हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 6 मार्च को पेपर होने वाला है उसकी कुछ हम वो एमसीक्यू लेकर के आए हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका हम आंसर लेकर के आए हैं। हम आपको बता दें एक स्टूडेंट्स ने हमें ये क्वेश्चन जो है सेंड किए हैं, तो उसके लिए हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो फटाफट हम इनके क्वेश्चन को लगाते हैं। एक एक आंसर बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हमारे साथ इसको अवश्य पढ़ ले तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन जो है याद रहेंगे। पहला है क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में लिखें। तो जो है क्रिप्स मिशन हम बता दें आपको, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत आया था, जिसका उद्देश्य दूसरे महायुद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग हासिल करना चाहता था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो संविधान क्या है, लिखना है। नियमों तथा सिद्धांतों के आधार पर देश का शासन चलता है उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर हम देश के शासन को संचालित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। पर बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमें हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं एक एक क्वेश्चंस का हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो विद्यार्थी इसकी पीडीएफ चाहता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के उसको ज्वाइन कर लें। आप 1 से 2 घंटे में इन सारे क्वेश्चंस को जो है लगा सकते हैं। संविधान के कोई 2 महत्व लिखना है। तो जो है संविधान सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करके उन्हें निरंकुशता से रोकती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या मिला हमें, जो है संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें निरंकुश होने से रोकता है। ठीक है, किसी शासन व्यवस्था को निरंकुश होने। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी रखता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। अब सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के भी हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, अधिकारों की बात की गई है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार के कोई 2 महत्व बताइए। तो मौलिक अधिकार क्या है, उसके बाद तो मौलिक अधिकार नागरिकों की जो है बहुमुखी विकास हेतु परम आवश्यक होते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर लिखना है। तो मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय संगत नहीं होती। न्याय संगत मतलब होता है कि हम इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड की। तो मौलिक अधिकार का स्वरूप जो है निषेधकारी होता है जबकि नीति निर्देशक का सकारात्मक होता है। ठीक है, तो निषेधात्मक मतलब होता है कि यदि मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि ये हमारे अधिकारों को जो है समन्वित करते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की, थर्ड की। तो मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 के का में हमने इसको ऐड किया है और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हमने इनको ऐड किया है। ठीक है, फिर बात करते हैं 2 मौलिक कर्तव्य लिखिए। तो जैसे संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें, देश की रक्षा करें व राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट को जारी करते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, के तहत हम ये रिट जारी करते हैं। हम आपको बता दिए रिट क्या है। तो एक प्रकार की कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, बंदी को सशरीर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। 6 क्वेश्चन की बात करें, मूल अधिकार क्या है। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही है। ऐसे हमें 6 मौलिक अधिकार जो हैं प्राप्त
हुए हैं। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे आप मूल अधिकार लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो थर्ड चैप्टर के हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस बता दे रहे हैं और आपका आंसर इसको पढ़ लेना, ठीक है। सार्वजनिक मताधिकार क्या है, इसके बारे में लिखना है आपको। जो है 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के जो होते हैं व्यक्ति, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतदान आप यहाँ देख सकते हैं, इनके भी लिख सकती समस्या है। मतदान अपना प्रतिनिधि कैसे चुनता है, जो मतदाता है अपना प्रतिनिधि किस प्रकार से चुनता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। तो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का वर्णन किया गया है इसमें। कार्यपालिका क्या है, तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को संचालित करता है, ठीक है। आप कार्यपालिका कितनी प्रकार की होती हैं, तो जो है कितने प्रकार की होती है, तो कार्यपालिका जो है आप देख सकते हैं स्थायी और नाम मात्र की कार्यपालिकाओं की, वास्तविक और नाम मात्र की, 2 प्रकार की, ठीक है। भारत में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो नाम मात्र का जो कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पता ही है प्रधानमंत्री होता है। आप यहाँ देख सकते हैं नाम मात्र का राष्ट्रपति और वास्तविक का प्रधानमंत्री। अब नौकरशाही क्या है, तो नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन अथवा अधिकारियों द्वारा शासन करना होता है। नौकरशाही कितनी प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बताना है आपको, देख सकते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं अध्याय 5 पर, जहाँ आप देख सकते हैं विधायिका। विधायिका का क्या है, उसका अर्थ क्या है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। विधायिका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में कितनी सदन वाली व्यवस्थापिका है, तो जानते हैं 2 सदन हैं। एक का आप यहाँ देख सकते हैं राज्यसभा होता है, ये राज्यसभा है, और एक लोकसभा सदन है, ठीक है। और हमारी जो संसद है 3 अंगों से मिलकर बनी हुई, इसके 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं द्विसदनात्मक विधायिका के 6 राज्यों के नाम लिखना। जो 6 राज्यों के नाम लिखना है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जहाँ पर क्या है, द्विसदनात्मक मतलब जहाँ पर विधानसभा भी है, ठीक है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, वो 2 सदन कहलाता है, विधान परिषद, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को, कहाँ कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में द्विसदनात्मक, जबकि मध्य प्रदेश में 1 सदन है, केवल मध्य प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है। बात करते हैं संसद के 2 कार्य क्या हैं, कानून बनाना, देश के संविधान में संशोधन की शक्ति की भी को महत्वपूर्ण दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कोई 2 प्रतिबंध लिखना है। संसद के सर्वोच्चता पर 2 प्रतिबंध बताइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यहाँ देख सकते हैं धन विधेयक क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। 6 क्वेश्चन न्यायपालिका है, तो जो 6 अध्याय है आपका न्यायपालिका के बारे में बताया है। न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, न्यायपालिका शासन का वह अंग है जो कानून की व्यवस्था करते हुए उनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित दंड देता है, क्या कहलाता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, तो न्यायपालिका जो है संकल्पों और इच्छाओं के अनुरूप न्याय करने का कार्य करती है। संकल्पों और इच्छाओं के अनुरूप न्याय करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका, ठीक है। इस प्रकार आप 6वां क्वेश्चन सारे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। 7वां है आपका संघवाद, देख सकते हैं संघवाद क्या है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। आप इनको एक बार फटाफट पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चन हमने आपको दे दिए। स्थानीय स्वशासन है 8 का, आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसकी PDF है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ इसकी PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ आपके इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मिलते जाएंगे। ये 9 क्वेश्चन है। संविधान एक जीवन दस्तावेज, जीवन दस्तावेज कठोर संविधान क्या है, RTI क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 10वीं यूनिट है संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान राज्य पर कैसे होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं। राजनीति सिद्धांत एक परिचय, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्वतंत्रता क्या है, उसकी डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है, स्वतंत्रता के बारे में आप लिख सकते हैं। 12वां है
स्वतंत्रता के कोई 3 लक्ष्य क्या हैं? समानता क्या है? समानता की डेफिनेशन। आप इस प्रकार इसके आंसर देख सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।